नमस्कार। ये कविता एक श्रद्धांजलि है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को, जिनकी कविता रश्मिरथी से प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी है। तो प्रस्तुत है आपके सामने द्रौपदी। तो लिखता हूं कि कैसे ये कथा आरंभ करूं, हो गौरवान्वित दंभ भरूं, परिचय क्या दूं उस देवी का जो प्रासंगिक है हर युग में, पर हर नारी है आतंकित क्यों उसी भांति इस कलयुग में। अग्नि से थी हुई उदित, सृष्टि भी उस दिन हुई मुदित, गौरवान्वित फिर उस दिन इस धरती का गर्भ हुआ, उस दिन सुंदरता का फिर से तेज पे था उत्सर्ग हुआ। वर्णन कर सकूं शब्द नहीं, गुण रूप था जैसे शेफाली, परम अस्मिता थी सज्जित गुणकारी कुंवरी पांचाली, वातावरण आकर्षित था वो चारु चंद्र भी हर्षित था, मधुकर को भी मधु से मीठा पांचाली का तेज और रूप लगा, आवरण द्रौपदी का जैसे देवी का किसी स्वरूप लगा। हर कार्य में परम प्रवीणा थी, वाणी मधुर जैसे वीणा थी, लिख लिख कर उनके वर्णन में चाहे उपन्यास सब भर जाएं, पर पांचाली के गुण वर्णन का शिलान्यास न कर पाए। सरल सुधासी मधुर मधुसी शीतल जैसे पुरवाई, चहुं दिशा में थी गुंजित पांचाली की चतुराई। असंख्य व्याख्या कर लूं फिर वे व्याख्याएं ना गुरु लगे, फिर भी अध्याय चलो अब एक दूसरा शुरू करें। वांच रहा था प्रणवाक्षर था द्रुपद सुता का स्वयंवर, सभी गणित और नीति कोण सब एक साथ थे भरमाए, सशिष्य जब द्रुपद शत्रु गुरु द्रोण वहां पर पगलाए। दरबार हुआ फिर संबोधित कर दृष्ट दुम्न का मन क्रोधित, चूर दंभ में साम्राज्य के अनेकों वाणी वीर वहां पर आए थे, पर पूरी हो विधि स्वयंवर की ऐसा बाणों से कुछ विशेष नहीं कर पाए थे। सभी सदों उपरांत सभा जब खोज वीर ना पाई थी, धरती वीरों से हुई रिक्त जब द्रुपद जिभा चिल्लाई थी, तब स्वयंवर रूपी रण में दावेदार हस्तिनापुर आया। धरती वीरों से हुई रिक्त सुनकर अर्जुन को रोष प्रचुर आया, गर्व दंभ और तेज स्तंभ साम्राज्यों के परलोक से धार गए, जब पांडुपुत्र अरुइंद अंश धनुष के संग पधार गए। उस क्षण जैसे विचित्र एक ऊर्जा का उत्सर्जन था, उस क्षण जैसे काल में विचित्र एक ऊर्जा का उत्सर्जन था, तीनों लोकों और दसों दिशा में अर्जुन का गर्जन था। आधिपत्य पाया अर्जुन ने, पांचाली से व्याह गए, अश्वत्थामा और दुर्योधन के मुख लज्जा से होशियाह गए। उसी सभा में पहले एक सूतपुत्र का निष्काश हुआ, पर आगे अनंत काल तक अंकित सूर्यपुत्र कर्ण का प्रकाश हुआ। द्रुपद सुता को ब्याह चले लेकर अरण्य की ओर गए, कुछ कार्य कर रही थी कुंती, पांडुकुटी में भोर भये, कह दिया वस्तु जो लाए हो उसका कर लो विभाजन पांचों में, पर नारी कोई वस्तु नहीं जो भर जाएगी सांचों में, पर अडिग वचन पे माता के करने का विभाजन, कहा पांडवों ने एक स्वर में, हो आज्ञा का निष्पादन। कुंती सुनकर हुई कुपित, जब सत्य का उसे आभास हुआ, मन ही मन होकर कुंठित बोली, कैसा नियति का परिहास हुआ। जब संकट गहराते हैं तब प्रभु प्रकट हो आते हैं, तब हुए प्रकट वसुदेव वहां पर कुशी क्षणों की गिनती में, पांडु पुत्र गिर गए चरण में परम ब्रह्म की विनती में। तब मुस्काए वसुदेव, कह दिया मैंने एक इच्छा का सम्मान किया, पूर्व जन्म ने स्वामी पंच का मांगा, पांचाली ने वो वरदान दिया। एक स्वामी न हो पतिजन हो पांच सही, पर पांचाली की गरिमा पर आएगी कभी भी आंच नहीं। मैंने कहा था अंश मेरे होंगे तुम्हारे नाथ, और एक सखा की भांति रहूंगा मैं तुम्हारे साथ। अध्याय नया आरंभ हुआ, दुर्योधन का इंद्रप्रस्थ स्तंभ हुआ, तो सत्ता का फिर दंभ हुआ। अध्याय नया आरंभ हुआ, फिर खांडव प्रस्थ की ओर हुआ पांचाली का प्रस्थान, उसके आगे लज्जित था स्वयं वो स्वर्ग महान। दुर्योधन ने जब देखा तो दृग में चुभ गए तीर कई, अश्रु की धारा बहती थी पर लोचन में था नीर नहीं। उसी सभा में शिशुपाल ने सभासदों के आगे श्री कृष्ण को कुपित किया, शतपापों के शमिक प्रभु ने तब उसको खंडित किया। दुर्योधन रोष और ईर्ष्या से जलकर हुआ नष्ट सतबार, तीनों लोकों में स्वयं सुरित थी कृष्ण की ही जयकार। तब शकुनी ने अवशगुन किया, कुटिलता को चौगुन किया, और भेजा आमंत्रण भ्राताओं को 64 के मनोरंजन को, और वही आमंत्रण भ्राताओं का सुखभंजन था। जब अपना सब कुछ हार गए तब नैतिकता के पार गए, और धर्मराज के हाथों अधर्म हो गया भारी, दांव पर लगा दी जब उन्होंने
खेल में एक नारी, दांव पर लगा दी जब उन्होंने खेल में एक नारी। सभा भले ही सज्जित थी पर धर्म नीतियां लज्जित थी, हर जन था स्तब्ध हुआ, शिथिल सभी का रक्त हुआ, क्योंकि राज धर्म और लाज शर्म सब असुराई को भेंट हुआ। भरी सभा में सरेआम जब स्त्री का आखेट हुआ, भरी सभा में सरेआम जब स्त्री का आखेट हुआ। संकट फिर से गहराए तब प्रभु प्रकट हो फिर आए, चीर हरण की होड़ लगा दुशासन कोई संत नहीं, पर बतलाया उसको प्रभु ने इस साड़ी का है अंत नहीं। ये गरिमा है एक नारी की, ये गरिमा है एक नारी की, ये वाणी है ब्रह्माणी की, है अनंत सी काल यही और पवित्र तिरपाल यही। उस सभा में पांचाली थी विवश हालातों में, और पांडवों का पुरुषार्थ था बंदी द्यूत सभा के हाथों में। मूर्छित होकर गिरा दुशासन, भूमि पर अचेत पड़ा, तब प्रभु महिमा को क्षण भर में धृतराष्ट्र था चेत पड़ा। धर्म बेड़ियों में जकड़ा, हर सभासद अधर्म का भागी था, चीर हरण में वो दुशासन का सहभागी था, चीर हरण में वो दुशासन का सहभागी था। तब वीरों से धरती हुई रुक्त ये चिल्लाई पांचाली थी, तब वीरों से धरती हुई रिक्त ये चिल्लाई पांचाली थी। उसकी वाणी में बोल पड़ी जैसे चामुंडा काली थी, गरिमा की रक्षा की खातिर थे खड़े जो मेरे साथ नहीं, लज्जा से पांचों मर जाओ हो सकते मेरे नाथ नहीं, लज्जा से पांचों मर जाओ हो सकते मेरे नाथ नहीं। आतंकित थी सभा अपितु सभासद सभी सशंकित थे, न जाने पांचाली के क्रोध कोप में नाम अभी कितने अंकित थे। पर भीष्म पितामह थे प्रतिपाद, ये महाप्रलय का शंखनाद करी प्रतिज्ञा पांचाली ने, जब तक दुशासन की सांसें हैं शेष सही, तब तक पांचाली बांधेगी अपने केश नहीं। और कहा भीम ने, जब इस दुष्ट के रक्त से पांचाली के लट धोऊंगा, तभी उरण मैं पांचाली तेरे पापों से होऊंगा। वर्षोत्तर वो महाप्रलय बन युद्ध महाभारत आया, वर्षोत्तर वो महाप्रलय बन युद्ध महाभारत आया, जिसका शंखनाद वसुदेव ने पांचजन्य से करवाया। परिणामों का साक्षी मैं भी हूं और आप भी हैं, परिणामों का साक्षी मैं भी हूं और आप भी हैं। युगों से सदा पराजित होता आया पाप ही है। ना ही ये गौरव गाथा है पांचाली के संघर्षों की, ना ही ये कथा पुरानी वर्षों की। ये कथा नहीं सुन लो, शब्द शब्द सच्चाई है, ये कथा नहीं सुन लो, शब्द शब्द सच्चाई है। नारी के गरिमा हनन से सदा महाप्रलय ही आई है। करो विवेचना स्वयं मनुज कि तुमको क्या करना है, करो विवेचना स्वयं मनुज कि तुमको क्या करना है सम्मान या फिर महाप्रलय में मरना है। अरे बहन बेटियों की आंखों का भय नहीं सम्मान बनो, बहन बेटियों की आंखों का भय नहीं सम्मान बनो। वीर हुए हैं बहुत काल में तुम पहले इंसान बनो। धन्यवाद।